कर्म त्याग करता है वो योगी नहीं है। करने योग्य कर्म करता है। करने योग्य कर्म क्या है? 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, यज्ञान दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, आराधना, दान और तप, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य को। मनीषी कहते हैं सिद्ध भी बन जाएगा, तो सिद्ध बनने के बाद भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनुष्य को ये सब कर्म छोड़ देता है प्रमाद के कारण। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग भी कैसा? जो मिथ्या अहंकार को दूर कर दे। अधिकतर हमारे साधु समाज में वेश का अहम बढ़ जाता है, इसलिए वो कार्य कर्म हमारा समाज अकर्मण्य है। साधु समाज किन्हीं भी आश्रमों में सेवा नहीं है तो शासन से है। इस्कॉन वाले शासन करते हैं तब वहाँ सेवा चलती है। सेवा वही होती है जो बिना शासन के भाव से चले। टू रूल बाई लव इज बेटर देन टू रूल बाई पावर, अंग्रेजी में भी कहा गया। भाव जनित, भाव क्या है? सेवा और भाव अलग अलग नहीं है। हम बहुत पूजा कर रहे हैं और सेवा और दया नहीं है तो उससे भगवान खुश नहीं होते। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर, भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा है 9वें अध्याय में 3रे स्कंध में। हम लोग पूजा क्या कर सकते हैं? हम लोगों के पास सामग्रियां नहीं हैं। देवगणों के पास हैं, कल्प वृक्ष के फूल हैं, आकाश गंगा का जल है। यदि उनसे भी कोई पूजा करता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर, क्या संख्या है? 9 अध्याय। हाँ, 3 सही 9/12। ये सब कथा कहने वाले ही उनके जीवन में ये क्रिया नहीं देखी जाती है। कथा कह रहे हैं लेकिन क्रिया नहीं है। स्पष्ट ब्रह्मा जी ने कहा तुम उपचित उपचार, षोडशोपचारों से बहुत आराधना करो, अर्चना करो,
भगवान की पूजा करो, उससे तुमको प्रसन्नता भगवान नहीं करे होगी। तुम केवल एक अहम बढ़ा लोगे कि हमने ऐसी पूजा किया, क्योंकि तुम समझे नहीं। नाति प्रसीदति, भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं। उपचित उपचार ही है, बड़े बड़े उपचारों से आराधिता भगवान की सेवा पूजा किया तुमने। सुरगणई इंद्रादि देवता करते हैं। कल्प वृक्ष का फूल, आकाश गंगा का जल, और उससे वो तो हम लोगों को प्राप्त भी नहीं हो सकता है। उस कल्प वृक्ष के फूलों से जो पूजा की जाती है, वैसा फूल तो इस संसार में है ही नहीं है। सत्यभामा ने कल्प वृक्ष का एक फूल देख करके ईर्ष्या किया था। नारद जी ने एक पारिजात का पुष्प रुक्मिणी को भेंट किया। रुक्मिणी के यहाँ फूल देख करके उनको ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वो पुष्प जहाँ रहता है यौवन रूप लावण्य बढ़ता है, कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, दरिद्रता नहीं होती है। पारिजात के पुष्पों में ये गुण होता है। इसलिए नारद जी उस फूल को ले गए थे भगवान के पास अर्चना की दृष्टि से। भगवान ने रुक्मिणी को दे दिया सहज भाव में। रुक्मिणी के पास फूल देकर के सत्यभामा को ईर्ष्या हो गया। भगवान ने कहा, अच्छा तुमको ये भ्रम है कि मैं रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हारे आंगन में मैं पेड़ ही उखाड़ के लगा दूंगा स्वर्ग से। पारिजात वृक्ष उखाड़ लाए, लेकिन रुक्मिणी जितनी प्रिय थी वो सत्यभामा नहीं हो सकी। पेड़ का पेड़ लग गया उनके आंगन में, क्योंकि भगवान गुण से प्रसन्न होते हैं। वरम चमत कंचन मानवेंद्र, चौथा स्कंद 20वां अध्याय। वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः। गुणों के और शील से भगवान बधे हुए हैं। यज्ञ वज्ञ से भगवान खुश नहीं होते। ना हम मखैर वही सुलभ तपोभिरी। हम जब छोटे से थे तो वहां 1-1 करोड़ रुपए के यज्ञ हुए। सारा हल्ला मच गया दुनिया में कि 1 लाख कुंडी का यज्ञ हो रहा है, लेकिन सब व्यर्थ है। सुनने वालों को लगता है कि हम सबका खंडन करते हैं। हम खंडन नहीं कर रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। ना हम मखैर वही सुलभ तपोभिर। अनेक यज्ञ कर लो, तप कर लो, मैं नहीं मिल सकता। योगे न वा यत् समचित्तवर्ती। समत्व योग से जितना मैं खुश होता हूं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर आराधिता सुरगणैर हृदय बद्ध कामैः।
यस सर्वभूत दया असदलभ्य यही को नाना जने श्रहित सुहृदंतरात्मा। सर्वभूतशाली दया, इसके आगे आराधना कोई चीज नहीं है। एकनाथ स्वामी ने गधे को गंगोत्री का पानी पिलाया, जो कई साल से ला रहे थे कंधे पर, और शिव जी ने उस गधे को दिए हुए पानी से ही संतुष्टि माना। जो लोग उनके ऊपर स्वयं गंगा जल चढ़ाने गए, गंगोत्री का गंगा जल, कई साल तक पैदल चल के आए थे, लेकिन सवेरे जैसे हम रामेश्वर पहुंच जाएंगे, आखिरी स्टॉपेज था, एकनाथ जी ने देखा गधा प्यासा मर रहा है। उन्होंने अपना कलशा उतारा, लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले गधा प्यासा मर रहा है, इसको पिला रहे हैं। बोले इतने साल से तुम पैदल चल के लाए गंगोत्री के जल और शिव को नहीं पिलाओगे? तुम महामूर्ख हो। वो बोले हमारा शिव गधे को ही पिलाने से पिएगा। योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। उन्होंने सारा का सारा कलशा गधे के मुंह में डाल दिया और गधा मर नहीं पाया, जी गया। उधर भगवान शंकर ने पुजारियों को स्वप्न दिया, आज बहुत साल बाद मेरी प्यास बुझी। एक नाथ नाम का साधु है, उसने मुझे पानी पिलाया। तो पुजारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक नाथ कौन है? इधर सवेरे सब लोग पहुंच गए, वहीं टोल जो था, जो गंगोत्री का गंगा जल ला रहा था, और सब भक्त लोग थे, आपस में चर्चा कर रहे, एकनाथ की बुराई कर रहे थे। देखो ये कैसा मूर्ख निकला, कई साल से हम लोग कलशा ला रहे थे और शिव को न दे करके गधे को दिया। इस तरह की बात, निंदा जब होती है तो बहुत लोग आनंद लेते हैं। बोले बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपराध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसी बातें करते जा रहे थे, जबकि बात करने वाले स्वयं अपराधी होते हैं, आलोचना करने वाले स्वयं अपराधी होते हैं, ये उनको पता ही नहीं। जब पहुंच गए रामेश्वर मंदिर में तो पुजारियों ने कहा भाई एक नाथ कौन है? तो सब लोग बोले हाँ हाँ हाँ, देखो हम कह रहे ना, अपराधी को भगवान पहचान लेते हैं। बोले हमको शिव जी ने स्वप्न दिया है। तो वो उल्टा समझे, शिव जी नाराज भय होंगे, अपराध भया उसका, उल्टी खोपड़ी हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो उसको उचित अनुचित नहीं दिखाई पड़ता, अंधा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ घटना हुई, पैदल ये लोग आए थे प्रयाग से यमुना का आंदोलन लेकर के, और दिल्ली में अनशन कर रहे थे। वहाँ
वृंदावन के कुछ लोग पहुंचे और पैसा लेकर के कि इनका आंदोलन टूट जाएगा। वहां झगड़ा किया, हमारे यहाँ के लोगों ने हाथ पांव जोड़ा कि आप शांत हो जाइए, लेकिन वो मिथ्या अहंकार में कि जादव है साला, गृहस्थी है, गालियां दिया, हाथ पांव जोड़ा लोगों ने। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अपराध लग गया मानगढ़ पे, इसलिए बीमार पड़े बाबा। उल्टी बुद्धि। अपराध कौन करता है? तुम अपने अपराध को नहीं सोच रहे हो कि जो प्रयाग से कई महीने पैदल चल के आ रहे हैं, तुम हराम के बैठे माल खा रहे हो यहां महंत बन करके, और वो इतनी तपस्या करके आए हैं, तुम उन तपस्वियों की बुराई करते हो और तुम्हारा लक्ष्य गलत था, स्वयं अपराधी तुम हो, लेकिन दूसरों को अपराधी समझते हो। ये बुद्धि नष्ट हो जाती है। वही बात एकनाथ जी के साथ हुआ। लोगों ने कहा कि एकनाथ कौन है? तो उनका ये पीछे आ रहा है, अपराधी है, शिव का अपराध किया, शिव को जल नहीं पिलाया। बोले नहीं, हमसे तो शिव जी ने स्वप्न में कहा, कई साल बाद हमारी आज प्यास बुझी है, उसी ने शिव को पानी पिलाया। लेकिन संसार में उल्टा नियम है। मनुष्य अपने आप को इतना पूज्य समझ लेता है, इतना बड़ा समझ लेता है कि अपराधी होकर के वो अपने अपराध को नहीं सोचता कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यमुना जी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पड़े रहते हैं और निंदा आलोचना के सिवाय कोई जीवन में और नहीं है। हम इस बात को इसलिए नहीं कहते हैं कि उनसे हमको चिढ़ है, हम लोग ऐसी गलती न करें, क्योंकि यही गलती हम लोग भी करते हैं। भक्त ही भक्तापराध करता है। भक्तापराध करने कोई बाहर का, इंग्लैंड का और मुसलमान यवन नहीं आएगा, भक्त ही भक्तों का अपराध करता है। तो इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि जो कर्म त्याग है, कर्म को छोड़ना है, वो योग नहीं है। अनाश्रित फल, फलों की इच्छा न हो, कामनाएं न होएं, और फिर कार्यम माने करने योग्य काम करें। करने योग्य काम क्या है? सेवा, यज्ञ, दान, तपः, कर्म, न त्याज्यम कार्यम एवेद। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कर्म के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। मेरा जो निश्चित मत है 18/5 कि तुम मनीषी भी बन जाओ तब भी यज्ञ, दान, तप, कर्म न छोड़ो, नहीं तुम योगी नहीं हो, तुम तामस त्यागी बन जाओगे। नियतस्य तु संन्यासः, निश्चित कर्म का संन्यास छोड़ना। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, ठीक नहीं है। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हम जैसे लोग तामस त्याग में डूबे हुए हैं। तामस त्याग क्या है? त्याग का ऊपरी रूप और उसका अहंकार और करना कि हम त्यागी हैं, वो तामस त्याग होता है।
और उसका कोई अच्छा फल नहीं होता। तामस कर्मों का फल तामस ही होता है। इसलिए वास्तविक स्थिति को समझने के लिए सत्संग करना चाहिए, और ये सब बताना ही वास्तविक सत्संग है। हम लोग सत्संग में विवेक क्या है ये जब नहीं जानेंगे तो अंधे बने रहेंगे। आज हमारे यहाँ का हर 10 सदस्य सेवा परायण है, ऐसा ब्रज में कोई भी स्थान नहीं है। उसका कारण क्या है? सत्संग। हम खुलेआम समर्थन करते हैं। जो मनुष्य कार्यम कर्म करोति, करने योग्य कर्म करता है, जो नहीं करता है वो निकम्मा है। चाहे साधु है, चाहे विद्वान है, वो निश्चित बात है। भगवान ने कहा कि भाई नहीं देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः 18/11। जब तक तुम्हारा शरीर है तुम कर्म तो नहीं छोड़ सकोगे। कर्म का फल त्याग करो। कर्म का फल त्याग किया तो सन्यासी सच्चे बन गए, और नहीं तो नकली सन्यास है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्नचाक्रिय। ये तत्व ज्ञान है, विवेक है कि हम लोग कहीं आलसी न बन जाएं, हमारे जीवन में तामस त्याग न आ जाए। ऐसा व्यक्ति का तो दर्शन करना भी ठीक नहीं है। उसको देख करके तामस भाव आ जाएगा। मनुष्य को बहुत समझ के चलना चाहिए। देखो, प्रत्यक्ष चमत्कार ज्यादा नहीं, आप लोगों को 1 महीने भय होंगे सेवा व्रत लिए हुए। सभी संत जानते हैं, सभी लड़कियां जाती हैं। क्यों शासन नहीं करते हम? शासन तो गलत है। शासन करने वाला अहम उसमें पैदा होता है, लेकिन सत्संग करते हैं। कल्याण का रास्ता यही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जिस समय भारतवर्ष कृष्ण के कर्म योग को समझ लेगा उसी दिन सोने की चिड़िया पड़ जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गीता की टीका बहुत प्रसिद्ध है, हमने पढ़ा था, और उसका सार हमारे अंदर यही घुसा कि जिस समय आज भारतवर्ष भगवान के कर्म योग से अलग है, हर आदमी कर्महीन हो गया है, सेवा विहीन हो गया है। समाज हमारा ऐसे हो गया पूरा। क्या विद्वत समाज, क्या साधु समाज, कहीं एकता नहीं है, कहीं सब जगह आलोचनाएं हैं। जब एकता नहीं, भाव नहीं, तो कुछ नहीं है। सारा समाज भाव के बिना शून्य है। भाव है, भक्ति है, भक्ति है वहां भगवान है। भगवान अपना धाम छोड़ के आ जाएगा, तुम्हारे में भक्ति है। निवसति सकल भुवन मध्य, सारे ब्रह्मांड के बीच में सबसे बड़ा विद्वान या व्यक्ति कौन है? जिसके हाथ में भगवान है। बोले भगवान भी क्या हाथ में आता है? हां, भगवान नौकर बन जाता है।
सकल भुवन मध्य 14 भुवनों में देवता वोता सब आ गए। निर्धनास्ते भी धन्या, क्या संख्या है? 3 का 73 महात्म्य भागवत जी में। सारे 14 भुवनों में देवता वेता सब आ गए। इस बात को समझना चाहिए। निर्धन माने हम बहुत गरीब हैं, लेकिन सबसे बड़े धन्य माने धनिक हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिनके हृदय में केवल भगवान की भक्ति है और कुछ नहीं है, केवल भक्ति है। उससे क्या होता है कि भगवान हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपने धाम को छोड़ करके वैकुंठ को छोड़ देगा प्रभु, सर्वथा बिल्कुल छोड़ देगा। प्रविशति हृदयेषाम तेषाम, उनके हृदय में रहता है जैसे कोई जेल में बंद होकर रहता है। भक्ति सूत्रोपनद्ध, हथकड़ी और बेड़ी पहन करके कैदी की तरह रहता है भगवान। तो ये सब बातें समझना चाहिए। भगवान हमारा दास बन सकता है, लेकिन कब बनेगा? जब हमारे में भक्ति होगी। भक्ति कब होगी? जब भाव होगा। भाव कब होगा? जब सेवा होगी। सेवा विहीन भगवान भी भगवान नहीं है। इस बात को नोट कर लो अपने दिल में। साधु वाधु बन गए, इससे कुछ नहीं होता। देखो 3रा स्कंद में भगवान ने कहा है, 16वां अध्याय, यस्सेव्या चरण पद्म पवित्र रेणु, क्या संख्या है? सद्य कृता मिलम खिलमलम प्रतिलब्धशीलम न शरीर ना, हम दे दें हैं? झूठ से बोलो। लो 16 के साथ निशान लगा रखा है तुमने और ढूंढ नहीं पाई। भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान क्यों हूं, मेरी दासी लक्ष्मी क्यों है, जबकि मैं लक्ष्मी को चाहता नहीं हूं, विरक्त हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं लक्ष्मी की। यह सेव्या, जिन आप जैसे भक्तों की सेवा से मेरे अंदर चरद पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरणों में पवित्रता करने की शक्ति आई। हेतु तृतीया, सेवा सेव्या तृतीया है। हेतु तृतीया, हमारे में जो आज भगवान बना बैठा हुआ है, भगवान पने की शक्ति आपकी सेवा से आई है। जो सेवा विहीन है उसमें कहां शक्ति आएगी? जो जन्म मगर मांगता रहेगा, चंदा टटोलता रहेगा। यद सेव्या चरण पद्म पवित्र रेणु, ये श्लोक हृदय में लिख लो। जो लोग सेवा करते हैं, दबाव से सेवा नहीं करो, शासन से, प्रदर्शन पाखंड से सेवा नहीं करो। इस बात को समझ के सेवा करो। यद सेव्या चरण पद्म पवित्र रेणु, हमारे चरणों में पवित्रता देने की शक्ति आ गई सेवा से।
सद्या क्षिताखिल मलम, और मल, जितने भक्तों के अंदर मल होते हैं वो नष्ट कैसे होते हैं? हमारे चरण रज से। तो हमारे चरण रज में पाप नाशनी शक्ति कहां से आई? सेवया से। हेतु तृतीया, सबका संबंध सेवया। भगवान में पवित्रता की शक्ति कहां से आई? सेवा से। प्रतिलब्धशीलम, शील जब गुण आ जाता है तो बिना बुलाए लक्ष्मी आती है। सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, शीलवान पे जाएं लुभाए। तो मुझको इतना शील मिला है सेवा से। न शरीर विरक्तम अपि, मैं लक्ष्मी से विरक्त हूं, नहीं चाहता हूं, मुझको नहीं छोड़ती है। जिसके लिए लोग ब्रह्मा शिव आदि प्रेक्षा लवार्थ इतरे निमान गृणंती, ये श्लोक का अर्थ है। अब इस श्लोक को यहां घटा लो। कोई भगवान की कृपा, भाई कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों पर उल्टा असर पड़ जाता है। बहुत से लोगों को सीधा असर पड़ता है, श्रद्धावान लोगों को। आप लोगों ने ग्रहण किया, जाने लग गए, 100 के 100 संत हैं, सब के सब जाते हैं। ये भगवान की कृपा थी। सभी जाने लगी हैं बच्चियां। ज्यादा ज्यादा 1 महीना भया होगा। 1 महीने में कितनी समृद्धि बढ़ गई। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गोबर गैस कल शुरू हुआ था कि परसों? परसों शुरू हुआ है। कल ही सड़क बनना शुरू हो गया। बड़ी तेज गति से हम लोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसमें हमारी तारीफ नहीं, ये तुम्हारी सेवा के भाव की तारीफ है। निश्चित है कि आप लोग जो सेवा करते हैं लोभ से नहीं करते, न पैसा मिलता है न कुछ मिलता है। उस सेवा से, उस सेवा क्या है? भाव है। भाव ही भक्ति है, और उसे भगवान दास बन जाते हैं। यदि इस तरह से सेवा करते रहे तो अब भी मैं कहता हूं विश्व की सर्वश्रेष्ठ गौशाला है और होगी आगे। हम असंभव काम भी संभव कर लेंगे। कल हमने संध्या को कहा था, जो काम गांधी जी नहीं कर पाए, विनोबा जी नहीं कर पाए, गोहत्या बंद, वो हम सब लोग कर लेंगे। सेवा में इतना चमत्कार है, भाव भक्ति में इतना चमत्कार है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। कलयुग फलयुग कुछ नहीं है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते। पहला स्कंद में कहा है नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट। पहला स्कंद देखो 18वां अध्याय। सम्राट परीक्षित ने कलयुग से घृणा नहीं किया। भक्त लोग घृणा नहीं करते। मिला 18 का 7। कलयुग बलयुग से डरो नहीं। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी सार भुख। भौरा जैसे सब जगह से रस ले लेता है फूलों का, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा काम का है कलयुग, इसलिए बहुत बड़ा फायदा है। कुशलानि आशु सिद्धंति नेतराणि कृतानि यत्।
कुशल कर्म बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बड़ी जल्दी भक्ति मिलती है। जैसे कल हमने आपको कथा सुनाया, गो सेवा से राधा रानी दौड़ के गई, कृष्ण दौड़ के गए उस भक्त को भोजन कराने के लिए। दोनों जुगल सरकार भोजन का थाल लेकर के दौड़ के गए। श्री राधा रानी गई, स्वयं श्री कृष्ण गए। तो अगर ऐसी सेवा हमसे बन जाए तो क्या संभव है। जब इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग जीत चुके पहाड़ों की, हिंदुस्तान में पहली घटना थी कि माफिया लोग हारे, ने सारी गवर्नमेंट उन्होंने खरीद रखी थी। जिस समय हमारी यात्रा कामबन में पहुंची थी तो हम तो तंबू में बैठे थे, यात्रियों को भेज दिया प्रदर्शन करो, ब्रज की रक्षा होवे। वहां राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने बात भी नहीं किया यात्रियों से, कुछ हाँ ना जवाब दे देती। उस दिन का हमारा लेक्चर आज तक रिकॉर्ड है, जो सुन सकता है। हमने कहा इतने भक्तों का अपमान हुआ, अब कल्याण नहीं है इस राज्य का। सब लोग समझते थे गप मार रहे हैं। आखिर में क्या हुआ, गद्दी चली गई उनकी। ये हमने क्यों कहा था, क्योंकि हमारी यात्रा बड़ी पवित्र है, पैसा वैसा हम लोग नहीं लेते हैं, धर्म को बेचते नहीं हैं, ये भगवान की कृपा है। इसलिए उस यात्रा में एक शक्ति है। ब्रज में अनेक कुंड बन गए, ब्रज के सारे पहाड़ बच गए। तो अगर आप लोग सेवा करते रहे तो मैंने कल कहा था कि हम गो हत्या भी बंद करके दिखा देंगे। ये अपने बल पर नहीं कर रहे हैं, सेवा के बल पर। ये श्लोक याद कर लो, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। भगवान कह रहा है कि इस सेवा के कारण ही हमारे चरण रज में पवित्रता की शक्ति आएगी, आई है, और लक्ष्मी हमारी दासी बन के घूम रही है। सेवा के भाव से करना चाहिए। और हम बढ़ रहे हैं। हमने कल आपसे कहा था उद्घाटन के अवसर पर कि भारत का सबसे बड़ा गैस प्लांट बन रहा है। ये शक्ति कहां से आई, हम तो 2 पैसा भी नहीं रखते। और कल हमने घोषणा किया विश्व का पहला गौ माता मंदिर बनेगा, पर्वत पर सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। वो मुडला पहाड़ पे सबसे ऊंचा है, मानगढ़ से ऊंचा है, 100 फीट से ज्यादा ऊंचा है, 150 फुट के आसपास। और उस पर एक 100 फीट की गैया की मूर्ति बनेगी, लगभग 250 फीट ऊंची, जो मथुरा से दिखाई पड़ेगी, वृंदावन से दिखाई पड़ेगी, ब्रज में चारों ओर से दिखाई पड़ेगी। यहां तक कि जब गोविंद देव जी का मंदिर बना था तो आगरा से दिखाई पड़ता था। औरंगजेब ने देखा था आगरे से तो गुस्से में भर गया
और गोविंद देव जी के मंदिर 6 खंड उतरवा दिए। संपूर्ण तो नहीं तोड़ पाया क्योंकि उसको भय था विद्रोह का, एक क्रांति ही मच जाती। तो वो हमारी भी नहीं कह सकते, अगर हम मर गए तो कौन जानता है, अभी मृत्यु से बचे हैं मुश्किल से, लेकिन वो बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि यहां की क्या चलाई 100 किलोमीटर दूर हाथरस से देख लो, दूरबीन से, ऐसा गोमाता मंदिर बनेगा। और केवल मंदिर ही नहीं बनेगा, भक्तों की सेवा होगी। राधाष्टमी, रंगीली, होली पर लाखों लोग आते हैं, धर्मशालाओं में जगह नहीं मिलती है। हमारा जो मंदिर बन जाएगा, ये नहीं कह सकते, सफलता तो भगवान के हाथ में है। तो वहां जितने भी लोग आने वाले होंगे उनको फ्री खिचड़ी भोजन, और हॉल रहेंगे, फ्री सो जाओ। यात्रियों को सुख मिलेगा। सबसे पहला काम करेंगे हम, उस पहाड़ को वृक्षों से हरा कर देंगे। 10 लाख वृक्ष लगाने की योजना थी, वो सब धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। और चारों ओर वृक्षावलियों के बीच में गोमाता का मंदिर बनेगा। घास की कमी नहीं रहेगी, चारा की कमी नहीं रहेगी। बहुत बड़ा ऊपर चौकोर जमीन है पहाड़ पे। ये सब काम होगा, आप लोगों की सेवा से होगा। हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं, धेला नहीं, न हम चंदा करते हैं, न मांगते हैं किसी से, न आशा रखते हैं कोई यहां रुका है तो कुछ दे जाए। सेवा एक ऐसी चीज है, लेकिन सेवा पराध से बच के होनी चाहिए, भक्तापराध से बच के होना चाहिए, भावना से होनी चाहिए, आपसी द्वेष नहीं होना चाहिए। यहां महेश जी हैं क्या? कहां हैं? अरे वो तुम महेश नहीं, दूसरा महेश, तुम तो व्यासाचार्य हो। वो उनसे जा करके अभी भेज देना, एक लड़की का हाथ उखड़ गया है। क्या नाम है उसका? कैसे? तूने ठीक कर दिया? वाह भाई डॉक्टर। हाँ, हमने उसके पीछे एक लड़की को पीटा भी। नहीं तो जरूरी था पिटना, ये आपस में लड़ाई नहीं करें। हमने पीटा भी और ये भी कहा कि निकाल बाहर कर दी जाओगी। ये मत सोचो कि हमारे बल पर चल रहा है मानगढ़। भक्त बनो, भक्तापराध से बनो, बचो। चलो, ये श्री जी कृपा से ठीक हो गई। तो हम ये कह रहे थे, सेवा में इतनी शक्ति है कि सेवा से ही भगवान भगवान बना हुआ है। हम लोग गलत उदाहरण न देखें, एक दो उदाहरण गलत जरूर हैं। हमारा सारा साधु समाज
ऐश्वर्य की नकल में भाग रहा है और सेवा सच्ची जो अनाश्रित कर्म फल की सेवा, इससे हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन ये सब श्लोक मंत्र हैं, इनको सच रूप सच में हम करें। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। तो ये योगी शब्द की परिभाषा कल से चल रही है और इसका हम चमत्कार देख रहे हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय श्री राधे।